थैंक यू एंड थैंक यू पापा। तोशु, हम किंजल और परी को अपने लिए और अपने परिवार के लिए लेके आए। इसका मतलब ये नहीं कि हमने तुझे माफ कर दिया। तेरी किस्मत अच्छी है कि किंजल ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है, इसलिए शायद तेरे पास अभी भी मौका है कि तू अपने परिवार को संभाल सकता है। हर किसी को मौका नहीं मिलता बेटा। अब कोई गलती मत करना। घर बनाने में बरसों लग जाते और तोड़ने में एक पल नहीं लगता। देख, तुझे अब किंजू बेबी का भरोसा और दिल दोनों जीतना है, और वो भी ईमानदारी से। मैं करूंगा बा, मैं सब करूंगा। अपनी परी और अपनी किंजल के लिए मैं सब कुछ करूंगा। जो करना पड़ेगा वो करूंगा। हाँ? चलो, घर की दोनों लक्ष्मियां वापस आ गई। अब नवरात्रि का त्योहार ना एकदम धूमधाम से मनाएंगे। हाँ, मैं हमारी परी के लिए बहुत अच्छा डिजाइनर लहंगा बनवाऊंगी। छोटी सी माता रानी का त्योहार हमारे घर में एकदम धूमधाम से, है ना? छोटी माता रानी अपना पहला, दूसरा, तीसरा सारे त्योहार अपने ननिहाल में मनाएगी। आप लोग मेरी बेटी को इमोशनल ब्लैकमेल करके यहाँ ले तो आए, लेकिन मैं अपनी बेटी और अपनी नातिन को यहाँ अब नहीं रहने दूंगी। मैं किंजल और अपनी परी को यहाँ से लेकर अपने घर जा रही हूं, और खबरदार अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश भी की तो। मिसेस दवे, आप मैंने जो कह दिया सो कह दिया। राखी बेटा, पहले ही यहाँ बहुत झगड़े और तमाशे हो चुके हैं। तुम्हें जो कुछ भी कहना है या जो कुछ भी करना है सब शांति से कर लेते हैं ना, सुलझा देते। सब कुछ सुलझ चुका था बाबूजी, लेकिन इन दोनों ने किंजल को यहाँ वापस लाकर डोर फिर से उलझा दी है। लेकिन अब मैं अपनी बेटी और अपनी नातिन को इस घर में नहीं रहने दूंगी। मॉम प्लीज, वैसे मम्मी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। कम से कम आप तो मेरी बात समझिए। मॉम, ये मेरा और किंजल का पर्सनल मैटर है, हम दोनों मिलके इसको सॉर्ट कर लेंगे। आप प्लीज बीच में इंटरफेयर मत कीजिए ना। तुम अफेयर करो और हम इंटरफेयर भी ना करें। क्या देखा था तुमने इस लड़के में? क्या देखा था? ना शक्ल है, ना अकल है, ना दो पैसा कमा सकता है। फटीचर बैंक का चेयरमैन है, शौक नवाबों वाले और एटीट्यूड रईसों वाले। मिसेस दवे, पापा, मॉम, मैंने आपको कहा ना, ये हमारे घर की बात है। घर की बात घर में शुरू होती है, राजकोट के होटलों में नहीं पारितोषा। ये घर की बात नहीं, घर की बर्बादी की बात है। घर की बर्बादी की बात तू कर रही है? अरे इतना तो सोच, ये तेरी बेटी का घर है, तेरी बेटी की गृहस्थी है, ये तोशु इसका पति है। अरे जो हो गया सो हो गया। अब इसी बात को पकड़ के बैठेगी तो जिंदगी आगे कैसे बढ़ेगी? वाह, ये बात वो औरत कह रही है जिसने बरसों पहले की गुस्से की वजह से अपने देवता समान हस्बैंड को घर से बाहर निकाल दिया था। तब आपको याद नहीं आया था कि ये आपका घर है, आपकी गृहस्थी है, बाबूजी आपके हस्बैंड है। खुद ऐसे पति का साथ नहीं निभा पाई और चाहती हैं कि मेरी बेटी ऐसे पति का साथ निभाए। वाह वाह वाह, आप कॉलेज नहीं जा पाए लेकिन डबल स्टैंडर्ड्स की डिग्री आपने जरूर हासिल करके रखी है। राखी बेटा, एक बात समझ लो, ये दोनों किंजल को लेने गए थे जरूर, लेकिन किंजल आई खुद है।
और अगर खुद आई है तो कुछ सोच समझ के आई होगी। फिर भी किंजल बेटा, अगर तेरा मन चाहे तो तू जा, वही कर जिसमें तेरी खुशी हो, जो तेरा दिल चाहे। हमारे बारे में मत सोच। अगर हमारा मन हुआ कि तुझे मिलना है या परी को मिलना है तो हम आ जाया करेंगे। तुझे जाना है तो जा। चल बेटा, घर चलते हैं। नहीं मॉम, नहीं। मैं गुस्सा तोशु से हूँ। मुझे नाराजगी तोशु से है, इस परिवार से नहीं है। इस परिवार का और परी का एक दूसरे पे हक है और मैं उनसे उनका हक नहीं छीन सकती। और मेरा हक? मेरा क्या बेटा? तुम पे और परी पे मेरा हक नहीं है? है मॉम, आपका हम दोनों पे हक है। मैं आपके पास आके रहूंगी, लेकिन अभी नहीं मॉम, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो मुझे यहाँ रह के सॉर्ट आउट करनी है। और वैसे भी कल से नवरात्रि शुरू है और मैं चाहती हूँ कि परी उसका पहला त्योहार अपने फैमिली के साथ मनाए। सो प्लीज अंडरस्टैंड। हो गई तसल्ली? हम किंजू बेबी के मुंह पर कपड़ा बांध के अगवा करके इसे नहीं लाए थे। वो अपनी खुशी से और मर्जी से यहाँ आई थी। मॉम, वैसे ही मम्मी ने मेरा घर तोड़ दिया, पर मैं अपना घर जोड़ना चाहता हूँ। मैं किंजल का भरोसा जीतना चाहता हूँ, उसका प्यार जीतना चाहता हूँ मैं। और अगर आप मेरी उसमें हेल्प नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ वो तो मुझे करने दीजिए। सुन लिया? अब हमें चैन से जीने दे और तू जा यहाँ से। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी बा, नहीं जाऊंगी। अपनी बच्ची को इस हाल में और इस घर में अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। मत छोड़, यहीं रह जा। अरे वो जोक की तरह ना चिपक जा। मैं तो कहती हूँ किंजू बेबी और तोशु के बीच में खाट पे सो जा। जो चाहे कर, पर यहाँ रहना है तो किंजू बेबी की मॉम की तरह रहे, नागिन की तरह नहीं। लीला, राखी बेटा, शांत शांत। कल से नवरात्रि है और 30 त्योहार इसलिए बनाए गए हैं कि हम दुखों को बुझा दे और खुशियों के दीप जलाएं। मैं एक काम करता हूँ, अनुज और अनुपमा को मैसेज कर देता हूँ। दोनों बच्चियों की पहली नवरात्रि है, पहला त्योहार है, खुशी खुशी मनाते हैं। सुनिए ना, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम पूरे स्टाफ को, दिवाली आ रही है तो दिवाली के 1 हफ्ता पहले ही बोनस देते। मतलब अगर किसी को धनतेरस में जेवर बर्तन कुछ खरीदना हो या फिर दिवाली में मिठाई खरीदनी हो फैमिली के लिए, तो वो पहले ही खरीद सके बिना चिंता करे। और कल से नवरात्रि शुरू है तो मैंने सबके लिए मिठाई ऑर्डर कर दी है। वैसे तो खुद ही बना लेती, लेकिन इस बार इतना काम था कि हो नहीं पाया। चलेगा ना? ऐसे क्या देख रहे? मैं उस दिन को याद कर रहा हूँ जिस दिन तुम पहली बार मेरे ऑफिस में आई थी। तुम्हें याद है अनु, तुमसे उस दिन लैपटॉप भी ऑन नहीं हो रहा था, तुम्हें ईमेल भेजना भी नहीं आता था। और अब देखो तुमने कितना बखूबी मेरा बिजनेस संभाल लिया। मैं ये कह सकता हूँ कि तुम इस बिजनेस के बगैर चल सकती हो, मगर मेरा बिजनेस तुम्हारे बगैर नहीं चल सकता, वो भी बिना किसी डिग्री के, बिना किसी एक्सपीरियंस के, इतने कम वक्त में। That's commendable. I'm so proud of you. कुछ क्या? लेकिन इस बिजनेस को संभालते संभालते तुम अपनी डांस एकेडमी को भूल गई। मुझे समर ने बताया कि तुम्हारी डांस एकेडमी को एक बहुत बड़ा इवेंट मिला है। आई थिंक तुम्हें अब थोड़ा ध्यान वहां भी देना चाहिए। बच्चों को हेल्प करो।
एंड डोंट वरी अबाउट द बिजनेस, एंड छोटी उनको मैं संभाल लूंगा। आप बहुत अच्छे हैं। किंजल के बारे में सोच रही हूँ। डर लग रहा है, डर लग रहा है। नहीं सोचना चाहती लेकिन फिर भी डर लग रहा है कि वहां बाप, तोसू और ऊपर से मिस्टर शाह पता नहीं कितना दबाव डाल रहे होंगे उस पर। बेचारी क्या करेगी? अनु, इट्स नॉट माई स्पेस, बट फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज डोंट वरी यार। उस घर में बापूजी भी हैं, समर भी हैं, वो कभी भी किंजल को अकेला फील नहीं होने देंगे। इनफैक्ट एज मच एज आई नो किंजल वो एक स्ट्रॉन्ग लड़की है, वो हैंडल कर लेगी। भगवान करे है सही हो। तुम कितना कुछ कर लेती हो, और वो सब भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तू सलीका है मेरा, और तू मेरा उसूल है। जो काट दे तलवार को, तू ऐसा फूल है। वाह, क्या गलत और क्या सही, मैंने तुझसे ही तो सीखा है। जिंदगी के हर सबक का तू ही तो मेरा स्कूल है। स्कूल? जी। तो स्कूल में डांट भी पड़ती है कपाड़िया जी। वो तो है, लेकिन ये डांट भी मुझे मंजूर है, मुझे मीठी लगेगी। अच्छा, आज छोकरो प्रेम में पागल થઈ ગયો છે। अनु, अच्छा लग रहा है हम इतने वक्त के बाद एक साथ फिर से वैसे ही ऑफिस में। कितना कुछ याद आ। तुम्हारा डिब्बा, स्पेशली हमारा ऑफिस रोमांस। ऑफिस भी तुम्हारा, ये पति भी तुम्हारा। मेरी प्यारी सी परी, मम्मा आपको चेंज करा रही है। कौन? क्या? योर फेवरेट ग्रीन टी मैं रखती हूँ। थैंक्स मॉम। हाय माय गुड़िया। आई नो बेटा, तुम जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहती, लेकिन जितना वक्त बीतता जाएगा ना बेटा, डिसीजन लेना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। इन जख्मों पे जो तुमने बैंडेड लगा के रखा है ना किंजल, उसे एक बार में उधेड़ कर रख दो, रिप इट ऑफ, और चलो यहां से अपने घर। किंजू बेबी, तेरे लिए मेथी के लड्डू लाई हूँ, खा लेना, इससे शरीर में ताकत आएगी। रखती हूँ। थैंक्स बा। तुम दोनों के आने से ना घर में एकदम रौनक आ गई है। बस ठाकुर जी करे अब हमारे परिवार को बिखरने ना दे। अरे खुशियाँ और बरकत तो परिवार के साथ ही होती है ना। ए माली पलूडी, मुट्ठी कटा मुट्ठी नहीं करती। किंजल बेटा, ये तुम्हारी दवाइयां हैं, तुम्हारे विटामिन्स हैं और बेबी के नैपीज हैं। थैंक यू बेटा, तुम सोच भी नहीं सकती हो कि मैं कितना खुश हूं तुम्हारे और परी के वापस आने से। और तुम चिंता बिल्कुल मत करना बेटा, जो भी चाहिए सिर्फ मुझे बता देना तुम। और तुम ज्यादा सोचना मत बेटा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ वक्त पे छोड़ देनी चाहिए। ये देखिए, ये वाला अच्छा है। नहीं नहीं, ये कपड़ा तो छोटे बच्चे को काटेगा। अरे बा, कुत्ता थोड़ी ये कपड़ा है, क्यों काटेगा? तुझे क्या पता, ये जो नए कपड़े होते हैं वो बच्ची को चुभते हैं।
मुझे मेरी परी के लिए एकदम नरम नरम कपड़े चाहिए। ये देखिए, ये बिल्कुल सॉफ्ट है। हाँ ये मस्त है। हाँ सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट है। अरे एक काम करो, इसी कपड़े में 7 साल की बच्ची के लिए भी निकालो। क्यों? उसके माँ बाप उसके लिए वो लाखों हजारों के डिजाइनर लेंगे। ये देखिए। हाँ ये अरे वाह, ये अच्छा है ना? ये भी लो, ये भी लाओ। दोनों लो। कितना है इसका? 1700। आओ जी। देख, अब नवरात्र शुरू हो रहे, तो अनुपमा आएगी, छोटी अनु आएगी, पूजा होगी, गरबे होंगे। हाँ, अनुपमा आएगी तो गरबे नहीं होगे, गड़बड़ होगी। गड़बड़ तू करती है। मैं नहीं करती, अनुपमा वो उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा के ना गड़बड़ करती है। देखिए, आप अनुपमा को कह दीजिएगा कि किंजल से दूरी रहे। अरे महा मुश्किल से किंजल घर वापस आई है, यहाँ रहेगी तो सब ठीक हो जाएगा। जो भी होता है होने दे, तू किंजल पे प्रेशर मत लाना। हाँ बा प्लीज, आप कुछ मत बोलिएगा। मेरे करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बेटी के लिए तोशु और किंजल अपने आप ही ना एक हो जाएंगे। बस वो अनुपमा महिला मुक्ति मोर्चा का झंडा हाथ में न थमा दे। रियली? इतना भरोसा है आपको? हाँ है। अगर किंजू बेबी और तोशु साथ में रहेंगे ना तो झगड़ा अपने आप खत्म हो जाएगा। यहाँ रहेगी तो ना? क्यों नहीं रहेगी? इसके पहले भी तू उसे लेने आई थी, गई थी तुम्हारे साथ, गई थी नहीं ना? नहीं गई, दैट डज नॉट मीन कि नहीं जाएगी। किंजल को फोन करो, क्या करो? नहीं पापा, ये ऐसे नहीं। ऐसे नहीं? कमाल है यार, ये बच्चों की पढ़ाई है कि नासा का एग्जाम है? तुम हंस रही हो? अनु, ये बच्चों की पढ़ाई ना आजकल बच्चों का खेल नहीं रह गया है। पता है, मुझे कभी भी ऐसा लगता है कि छोटी को पढ़ाने के लिए मुझे खुद ट्यूशन लेना पड़ेगा पहले। वैसे सच में हाँ, हमारे टाइम पे पढ़ाई बहुत आसान थी। आजकल की पढ़ाई तो मेरे सर के ऊपर से जाती है। डोंट वरी, मैं खुद भी पढ़ लूंगी और आप दोनों को भी पढ़ा लूंगी। हाँ? अरे वाह, देखो जरा। मैथ्स तो इजी है, बस मुझे पोएम्स याद नहीं होती। मुझे भी नहीं याद होती। आपको नहीं होती? आप तो शायर हैं। वैसे ये कविता को याद करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। अच्छा मम्मी, क्या तरीका है? कविता को पढ़ पढ़ के याद करने की बजाय उसे गा गा के याद कर लो। बोलो। हाँ, जैसे छोटी सी थी एक चिड़ैया, उसका था एक छोटा भैया, दोनों मंदिर जाते थे, जोर जोर से गाते थे, राधे राधे हरि हरि, राधे राधे हरि हरि। देख, तो अब मम्मी के साथ हम लोग भी गाकर याद करने की कोशिश करें। हाँ, सो जाओ ना परी, प्लीज। मेरा खिलौना कहाँ चला गया? कहाँ गया, मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा। It was just a man thing. Physical need होती है, वही थी। अरे ये सब चलता है, इट्स नॉर्मल, आदमी ये सब करते हैं। किंजल, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, मैं जान दे दूंगा। किंजू बेबी, तेरे और परी के बिना घर घर नहीं लग रहा है, त्योहार त्योहार नहीं लग रहे। तू चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं बेटा। फैसला किसी के डर से या किसी के दबाव में आकर मत करना। किंजल परफेक्ट है ना? This is us. This has to be us. हमारी परी यही डिजर्व करती है किंजल।
किंजल आई लव यू। Shut the hell up! स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।